हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 73 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ओके, देखिए 73 में क्या बोल रहा है कि निम्न आंकड़ों से साप्ताहिक खर्चों का माध्यिका ज्ञात करिए। ठीक है, यानी कि हमको बोला है मीडियन ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास में, दैनिक खर्चा दिया है और परिवारों की संख्या दिया है। ठीक है, दैनिक खर्चा में लिखा है सबसे पहले लेस देन 10, उसके बाद है 10 से 20, उसके बाद है 20 से 30, उसके बाद है 30 से 40, उसके बाद लास्ट है एभव 40। ठीक है, और परिवारों की संख्या है 14, 23, 27, 21, 15। ओके, तो देखिए यह क्वेश्चन आपका कंटिन्यूस सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज वाला क्वेश्चन है। सबसे ऊपर क्या लिखा है, लेस देन 10, तो सबसे ऊपर वाला सी आई होगा 0 से 10, और लास्ट में लिखा है एभव 40 यानी कि अधिक, तो 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में सी आई दिया है और एफ दिया है। सी आई किसको बोलेंगे, जो दैनिक खर्चा है उसको बोलेंगे सी आई, और परिवारों की संख्या को हम एफ से सूचित करेंगे। ठीक है, सी आई 0 से 10 होगा, फिर अगला होगा 10 से 20, फिर अगला होगा 20 से 30, फिर अगला होगा 30 से 40, उसके बाद एभव यानी कि अधिक, तो 40 से 50 हो गया। फिर अगला एफ दिया है 14, 23, 27, 21, 15। ओके, यह क्वेश्चन है, हमको बोला है मीडियन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सी आई दिया है आपके पास में और एफ दिया है, तो अब हम क्या करेंगे आगे सी एफ निकालेंगे, यानी कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल आपका 53 नंबर क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, जो हम 53 इस बुक का हम बता चुके हैं, 53 जैसा सेम टू सेम है। आगे बनाइएगा, आपको बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट्स करिएगा, लेकिन आपको बन जाएगा 100%। ओके, ये 53 जैसा है 73। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिक्कत है। देखिए 74 भी सेम टू सेम 53 जैसा ही है, उसको भी बनाइएगा। ठीक है, देखिए 74 बन जाएगा आपको, फिर अगला 75 भी बन जाएगा, फिर अगला 76 भी बन जाएगा, फिर अगला 77 भी बन जाएगा। देखिए 77 कैसा है, 77 हम जो बताए थे आपको 62 नंबर जैसा 77 नंबर क्वेश्चन है, इसको 62 जैसा बनाइएगा। ठीक है, 62 में था ना मोर देन वाला क्वेश्चन, और 77 में वही मोर देन वाला क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार से बनाइएगा जो 62 बताए थे। ठीक है, फिर अगला 78 नंबर क्वेश्चन। 78 थोड़ा अलग है, इसमें हमको सी आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 78 में क्या है, आपको बोलता है 800 व्यक्तियों की आयु वर्ष में निम्न प्रकार है, माध्य तथा माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आई क्या है आपके पास में रॉन्ग दिया है, तो सी आई सही करना पड़ेगा। और ये जो दिया है 800, 740, 400, ये भी उल्टा फुल्टा है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 800, 740 दिया है ना, आपका क्या है सी एफ दिया है। ओके, तो इससे आपको एफ निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा समझाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, हम 78 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, नंबर देखिए 78 में क्या है, 20 से 60 है, फिर 20 से 55 है, फिर 20 से 40 है, फिर 20 से 30 है, फिर 20 से 50 है, फिर 20 से 45 है, फिर 20 से 25 है, फिर 20 से 35 है। ठीक है, यहाँ पे मतलब उल्टा पुल्टा दिया, तो उसको सीधा करना पड़ेगा, सी आई आपको निकालना पड़ेगा। तो सी आई कैसे निकलेगा, देखिए सबसे छोटा पहले यहाँ पे खोजिए कौन है। देखिए 20 से 60 है, 20 से 55, 20 से 40, 20 से 30, 20 से 50, 20 से 45, 20 से 25, 20 से 35। अब 20 से क्या है 35, 25 आपका सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहला सी आई लिखिए 20 से 25। आपके पास में जो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ पर्सन, आपका क्या है सी एफ है, यहाँ पे लिखिएगा सी एफ। ठीक है, देखिए 20 से 25 का सी एफ कितना है, 20 से 25 के सामने 50 है, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए। ओके, देखिए तो कितना का डिफरेंट है, 20 से 25 यानी 5 का डिफरेंट है, तो अगला क्या होना चाहिए 25 से 30, तो 30 वाला देखिए, तो देखिए 30 वाला है ना यहाँ पे
20 से 30 तो वही आपका हुआ 25 से 30, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग दिया है, इसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 20 से 25 यहाँ पे लिख दिए, तो 20 से 25 का एफ था 50, यहाँ पे आप 50 लिख दिए। फिर अगला क्या होना चाहिए, 25 से 30, यानी कि जो लास्ट में 30 है वही आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे है ना 20 से 30, देखिए यहाँ पे है ना 20 से 60, 20 से 55, 20 से 40, 20 से 30, तो ये आपका क्या होगा, सेकेंड सी आई, क्या, क्योंकि यहाँ पे 25 से 30 आता है उसके बाद, तो यही है 20 से 30, तो आपका होगा सेकेंड सी आई 25 से 30। इसका कितना है, एफ सी एफ 120 है, ओके। फिर अगला क्या होना चाहिए, 30 से 35 होना चाहिए। तो देखिए 35 वाला कहाँ पे है, देखिए लास्ट में है 20 से 35, यानी कि 30 से 35 यही होगा। तो 30 से 35, 30 से 35, इसका सी आई 220 है, सी आई नहीं सी एफ है, ठीक है, 220, यानी कि ये संचय बारंबारता आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्या होना चाहिए, देखिए 30 से 35 क्योंकि 5 का डिफरेंट है, तो अगला क्या होना चाहिए, सी एफ सी आई 35 से 40, तो 40 वाला देखिए लास्ट में होगा 20 से 40, वही आपका होगा, ठीक है। देखिए है ना थर्ड नंबर में 20 से 60, 20 से 55, 20 से 40, तो 20 से 40 का सी एफ कितना है 400, यहाँ पे हम 400 बैठा देते हैं, ओके। फिर अगला क्या होना चाहिए, 40 से 45, क्योंकि 5 का डिफरेंट है, तो यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन में आपको 20 से 45 लिखा होगा, ठीक है। देखिए 20 से 45 में यहाँ पे है 20 से 45, इसका सी एफ है 550, तो यहाँ पे लिख देते हैं 550। फिर अगला क्या होना चाहिए, 45 से 50, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको, 20 से 50, ओके। तो देखिए 45 से 50 का सी एफ कितना है, यानी कि 20 से 50 कितना है 670, यहाँ पे लिख देते हैं 670, ओके। फिर अगला क्या होना चाहिए, 50 से 55, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा, 20 से 55 आपके पास में दिया होगा, उसका सी एफ यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए अगला है ना 20 से 55 सेकेंड में 20 से 55 का सी एफ है 740, तो यहाँ पे लिख देते हैं 740। फिर अगला क्या होगा, 55 से 60, यानी कि क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, 20 से 60, तो देखिए 20 से 60 है, लास्ट 800 हो गया, देखिए निकल गया आपका सी एफ, तो दिया ही था बस उल्टा फुल्टा था, तो उसको हम सीधा किए, ठीक है। तो चलिए सी आई निकल गया और सी एफ भी निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा एफ। तो एफ कैसे निकलेगा, संचय बारंबारता, जब सी एफ दिया है तो देखिए कैसे निकलता है एफ। तो देखिए पहला सी एफ आपका पहला एफ होगा, ठीक है, यानी कि 50 आपका जो सी एफ है पहला बारंबारता, यानी कि पहला संचय बारंबारता पहला बारंबारता होगा, ठीक है। तो देखिए पहला संचय बारंबारता कितना है, 50 है, तो पहला बारंबारता भी 50 होगा, ओके। फिर सेकेंड हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड निकालने के लिए आपको क्या करिएगा, सेकेंड संचय बारंबारता में पहला संचय बारंबारता को लेस करिएगा, ठीक है। तो देखिए 120 में हम ये 50 को लेस करेंगे, यानी कि ऐसे सोचिए ना, सेकेंड संचय बारंबारता में पहला बारंबारता लेस करिएगा, पहला संचय बारंबारता नहीं, ठीक है। तो देखिए सेकेंड संचय बारंबारता कितना है, 120 है, और फर्स्ट बारंबारता ये 50 निकला, तो 50 हम घटाएंगे 120 में तो हो जाएगा 70। फिर उसी प्रकार से जब थर्ड निकालेंगे, यानी कि 220 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, सेकेंड बारंबारता, तो 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा 150। फिर अगला उसी प्रकार से अगला निकालेंगे तो 400 में से 150 घटाएंगे तो 250। फिर उसी प्रकार से अगला निकालेंगे तो 550 में से 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमको 300। फिर उसी प्रकार से आगे निकालेंगे तो 670 में से 300 घटाएंगे तो 370, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आगे निकालेंगे तो 740 में से क्या करना पड़ेगा, हमको लेस करना पड़ेगा। तो 740 में से 370 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, ओके। फिर अगला उसी प्रकार से 800 में से 370 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, सॉरी 60 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हमको गलत हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे संचय बारंबारता ही लेस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको गलत हो गया, बारंबारता फिर से बता देते, ठीक है।
तो देखिए पहला संचय बारंबारता पहला बारंबारता होगा, फिर सेकेंड हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड निकालने के लिए उससे ऊपर वाला संचय बारंबारता को लेस करिए, यानी कि सेकेंड हम जब बारंबारता निकालेंगे तो सेकेंड संचय बारंबारता में से फर्स्ट संचय बारंबारता को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, ठीक है। यानी कि 120 में से ये 50 किया जाएगा, लेस होगा तो हो जाएगा 70। फिर उसी प्रकार से थर्ड निकालेंगे तो ये थर्ड में से ये सेकेंड घटेगा, यानी कि 220 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा 100, ओके। फिर अगला 400 में से 220 जाएगा तो 180। फिर अगला 550 में से 400 जाएगा तो 150। फिर अगला 670 में से 550 जाएगा तो 120। फिर अगला 740 में से 670 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 70। फिर अगला 800 में से 740 जाएगा तो हो जाएगा 60। तो देखिए आपके पास में क्या निकल गया, बारंबारता निकल गया, और ये आपके पास में दिया था, तो ये भी समझिए निकल गया क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, उल्टा फुल्टा दिया था। तो यहाँ पे CI भी निकल गया आपके पास में, आपका संचय बारंबारता भी निकल गया और ये बारंबारता भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, X, क्योंकि हमको क्या बोला है निकालने के लिए, दो चीज़ बोला है, मीन बोला है निकालने के लिए और मीडियन बोला है। तो मीडियन निकालने के लिए ये तीनों से मीडियन आपको निकल जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो होगा 800। तो इससे तीनों से आपको क्या होगा, मीडियन निकल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। तो देखिए ये आपका क्या है, सिग्मा एफ है, इसी को एन बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सिग्मा एफ। तो 800 आपका क्या है, सिग्मा एफ निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए एक्स भी निकालना पड़ेगा तब निकलेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स कैसे निकलता है, तो बारंबारता जो आपका दिया है, यानी कि ये जो बारंबारता दिया है इसको ऐड करिए, 2 से डिवाइड दीजिए तो आपको निकल जाएगा ये एक्स, ठीक है। यानी कि देखिए 20 है और ये 25 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 45 को 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 22.5। फिर उसी प्रकार से दोनों को जोड़िएगा, 2 से डिवाइड दीजिएगा तो हो जाएगा 27.5। फिर उसी प्रकार से 30 और 35 को जोड़िएगा, 2 से डिवाइड दीजिएगा तो हो जाएगा 32.5। फिर उसी प्रकार से दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा 37.5। फिर उसी प्रकार से दोनों को ऐड करिएगा 40 और 45 को तो निकलेगा, 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 42.5, ओके। फिर अगला 45 से 50 है, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड दीजिएगा 2 से तो निकल जाएगा 47.5, ओके। फिर उसी प्रकार से 55 और 50 और 55 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड दीजिएगा तो निकल जाएगा 52.5। फिर अगला उसी प्रकार से 55 सेट को ऐड करिएगा, 2 से डिवाइड दीजिएगा तो निकल जाएगा 57.5। यानी कि जो आपके पास में बारंबारता दिया रहता है उस दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, ठीक है। अब एक्स निकल जाएगा तो एक और यहाँ पे प्रक्रिया करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक्स एफ। एक्स एफ कैसे निकलेगा, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स एफ निकल जाएगा। यानी कि 50 को 22.5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि दोनों से यहाँ पे दिया है ना, जो सामना सामनी सबको मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा और इसको ऐड करिएगा तो इसका इसी का नाम होगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है।